ओ मेरे गुरु गोविंद भगवान, आओ मेरे गुरु गोविंद भगवान, आओ मेरे गुरु गोविंद भगवान, गुरु गोविंद भगवान, गुरु गोविंद भगवान, गुरु गोविंद भगवान, आओ मेरे गुरु गोविंद भगवान। हृदय कमल में आसन लीजो, हृदय कमल में आसन लीजो, आप विराजो आप विराजो आन, आओ मेरे गुरु गोविंद भगवान, आओ मेरे गुरु गोविंद भगवान। अमृत लेओ जीवन सफल जीवन सफल मान, आओ मेरे गुरु गोविंद भगवान, आओ मेरे गुरु गोविंद भगवान। सुखदेव स्वामी की सुखदेव, उनका नाम ही सुख देव। सबसे बड़ा दुख अगर कोई है तो मृत्यु का है। मृत्यु से बच जाए बस आनंद हो जाए। तो मृत्यु का भी बहुत को तो भय नहीं, इतने दुराचार कार्य करते हैं। मृत्यु से भी गुरुदेव, उनका नाम ही सुखदेव आए। गुरुदेव प्रणाम। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्र। आ गए सुखदेव स्वामी, रो रहा है। शिष्य स्वयं साधिमाम प्रपन्नों पैरों में पड़ा है। बात क्या है? श्राप लगा है, 7वें दिन काल आएगा। बचा लो गुरुदेव, मुझे बचा लो। राजा रंक, यहाँ कोई बचा नहीं है। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट आए और चले गए। बड़े बड़े पूरी पृथ्वी पर शासन कर वो जाना पड़ता है भाई यहां से। मुझे बचा लो। क्यों रोता है? अजी श्राप लगा है। कितने दिन का? 7 दिन। अरे पागल, तेरे लिए तो 7 दिन बहुत है। एक सूर्यवंश का राजा हुआ खटवांग, वो 2 घड़ी में ही मुक्त हो गया। राक्षसों का देवताओं का संग्राम चल रहा था। खटवांग ने जाकर के स्वर्ग के देवताओं की रक्षा की, बचाया उनको राक्षसों से। देवताओं ने कहा कि बोलो क्या इच्छा है? बोले मुझे मोक्ष, मुक्ति। बोले ये स्वर्ग में नहीं है, तो ये सब स्वर्ग के लिए, मुक्ति कोई नहीं। आपको मालूम है कब से लिखने लगे स्वर्गवास हो गया? संसार के लोग लिख रहे हैं, हम भी लिख रहे। नहीं, ये परंपरा डाली थी मनु महाराज ने। जब मनु महाराज ने जाकर के तप किया नैमिषारण्य में, चाहे तुम्हें समान सो, मेरी कौन से ग्रंथ में खुलेगी ये गांठ? गीता से खुलेगी या रामायण से खुलेगी या मनुस्मृति से या विवेक चूड़ामणि से या एकदम से ज्ञान वैराग्य प्रकाश से? कौन सी गांठ लगी? कहां खुलेगी? अब हमको तो लठ मार मार करके उन ग्रंथों को स्वाध्याय कराया। अध्ययनम ब्रह्म यज्ञ। तेरे लिए, अरे तेरे लिए तो 7 दिन है, 2 घड़ी में स्वर्ग। तो मनु महाराज को जब भगवान ने दर्शन दिए कि तेरे जैसा बेटा चाहिए, वचन पूरा, तपस्या पूरी हो गई, फल मिल गया। अब उम्र जो शेष है, मनु ने कहा अब मैं कहां रहूं? तब भगवान ने कहा जाए बसऊ सुरपत रजधानी, अब तुम स्वर्ग में जाके रहो। तब से लिखने लगे चिट्ठियों में। नहीं बचा, सब पृथ्वी आदि सब जल के अंदर नीचे चली गई। अब जल के अंदर जब सब कुछ नीचे, तो फिर कुछ भी नहीं बचा। क्या बचा? कौन? शेष। आप लोग लकड़ी जलाते हो, कंडे जलाते हो, सभी अग्नि जला देते? नहीं नहीं जी, राख बची। कुछ तो शेष बचता है, ऐसा नहीं है तक शेष नहीं बचा। शेष नाग जल के अंदर, शेष के ऊपर भगवान विष्णु, उनकी नाभि में से ब्रह्मा जी का जन्म। नाभि जल के विष्णु से पद्मनाभम सुरेशम, ब्रह्मा जी का जन्म हो गया। आकाशवाणी हुई, सृष्टि की रचना करो, सृष्टि बढ़ाओ। आकाशवाणी हुई, सृष्टि की रचना करो। अब ब्रह्मा जी का दिमाग काम नहीं कर रहा कि कैसे रचना करूं। ब्रह्मा का दिमाग चकरा गया, मैं रचना करूं कैसे, आगे सृष्टि बढ़ाऊं कैसे। मैं उनकी नाभि में से आया जल से, मेरे कुछ, तो फिर भगवान का तप तप ओम 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 ओम
ओम। जब एकाग्र ध्यान हुआ, आत्मा में पहुंचे, भ्रक्ति तीसरा नेत्र खुला, एकाग्रता हो गई, मन बुद्धि चित्त एक प्रकाश पैदा हुआ और तुरंत भगवान सूर्य पास में आके खड़े हो गए। सबसे पहले मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया और सूर्य ब्रह्मा जी के पास में आए और सूर्य समझ गए कि जो तपस्या करा सृष्टि की रचना के लिए, तेरे बस की नहीं, तप किया। तप से यह होता है कि सूर्य भगवान में से एक नर नारी का जोड़ा तुरंत प्रकट हो गया। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि यह समस्या है, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। छींक आई और 12 भगवान प्रकट हुए। बोलो 12 भगवान की जय। छींक आने पर जब 12 एकदम से छोटा सा था मुक्की और फिर बड़ा विशाल हो गया 12। हाँ, संकेत दे दिया कि जाओ पृथ्वी को जल में से लेकर के आओ। जल के अंदर राक्षस हिरणाक्ष ले गए थे। राक्षस वो तो वहां छुप करके रहते हैं ना, राक्षस तो क्या ले गए, प्रलय हुई और पृथ्वी चली गई। रात्रि में कहां चले जाते हो आप? नींद में नहीं, जिंदे भी हो, सब कुछ मन बुद्धि सब है, पर वो गए प्रलय में। कोई वापस उदय होगा सूर्य है, उसके बाद देवी। ये पृथ्वी कौन है? विष्णु की पत्नी। ये जीवित है, जो जगह जगह है ना, वो मंजन पुरुष इतने भय लगते रहे, राम तुम क्यों जीवन बिगाड़े, तुम्हारे क्या दरिद्रता की ओर जा रहे हो। एक जगह बैठ करके दातुन कर, भगवान राम दातुन करते, एक जगह वहीं फिर पानी से और धोते। गंदी जगह, जगह जगह थूक रहे, पाउच खा रहे, थूक रहे। कौन है ये पृथ्वी? क्या होगा इसका परिणाम? भगवान विष्णु है ना, पृथ्वी भरण पोषण कर रही है, पेट दे रही है, अमृता पुत्र है पृथ्वी, हम पृथ्वी के पुत्र है, अन्न दे रही है। कितने वर्ष हो गए? वही सरसों का तेल, सतयुग में वही गन्ने का गुड़, शक्कर, रस। कौन सी चीज खत्म हो? रोज सूर्य चार्ज कर देता है, खाद वाद डाल करके तुम और बिगाड़ रहे, बाकी वो स्वतः चार्ज होती है। पृथ्वी को ला करके हिरणाक्ष का वध किया। ये हिरणाक्ष कौन है? बोले हिरण्यकश्यप का भाई था। ये राक्षस कैसे? बोले जय विजय थे द्वारपाल। मंदिर में भगवान के विष्णु के द्वारपाल जय और विजय। सनकादि ऋषियों को अंदर नहीं जान दिया। श्राप मंदिर में रहने वाले, जाने वाले, भागवत पढ़ने वाले, कई राक्षस ऐसे अहंकार में नहीं चले जाए। भगवान को और संतों को तुमको मालूम नहीं, देखने से तुम अभी इतना भी नहीं सीखे कि इनकी दृष्टि को देखो, इनकी आंखों को देखो। ये आतंकवादी है क्या? जो बम से नहीं, संत हैं, कुमार हैं, सनत कुमार है, और तुम प्रवेश। पहले भी लक्ष्मी को छेड़ दिया था इन्होंने, लेकिन भगवान विष्णु का नहीं, द्वारपाल है, क्षमा। लेकिन अब की बात संतों ने समझ, चलो तुम 3 जन्म तक राक्षस बनोगे। इसलिए यह सिद्ध हो गया कि जन्म होता है आदमी का, मरता नहीं है 3 जन्म तक। तो ये आत्मा मरती नहीं, और 3 जन्म तक वही हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र आदि ये सब आप कथाएं। मंदिर में रहने वाले आज भगवान विष्णु के द्वारपाल राक्षस बन गए। क्यों? गलतियां कर गए, अहंकार हट नहीं पाए। मंदिर में रहने वाले सुधर नहीं, नहीं 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 मामला। इसलिए तो भगवान कौन से ग्रंथ में खुलेगी? ये गांठ गीता से खुलेगी, या रामायण से खुलेगी, या मनुस्मृति से, या विवेक चूड़ामणि से, या एकदम से ज्ञान वैराग्य प्रकाश से? कौन सी गांठ लगी? कहां खुलेगी? अब हमको तो लठ मार मार करके उन ग्रंथों को स्वाध्याय कराया। अध्ययनम ब्रह्म यज्ञ तेरे लिए, अरे तेरे लिए तो 7 दिन है, 2 घड़ी में स्वर्ग। तो मनु महाराज को जब भगवान ने दर्शन दिए कि तेरे जैसा बेटा चाहिए, वचन पूरा, तपस्या पूरी हो गई, फल मिल गया। अब उम्र जो शेष है, मनु ने कहा अब मैं कहां रहूं? तब भगवान ने कहा जाए बसऊ सुरपत रजधानी, अब तुम स्वर्ग में जाके रहो। तब से लिखने लगे चिट्ठियों में देवी। ये पृथ्वी कौन है? विष्णु की पत्नी। ये जीवित है, जो जगह जगह है ना, वो मंजन पुरुष इतने भय लगते रहे, राम तुम क्यों जीवन बिगाड़े, तुम्हारे क्या दरिद्रता की ओर जा रहे हो। एक जगह बैठ करके दातुन कर, भगवान राम दातुन करते, एक जगह वहीं फिर पानी से और धोते। गंदी जगह, जगह जगह थूक रहे, पाउच खा रहे, थूक रहे। कौन है ये पृथ्वी? क्या होगा इसका परिणाम? भगवान विष्णु है ना, पृथ्वी भरण पोषण कर रही है, पेट दे रही है, अमृता पुत्र है पृथ्वी, हम पृथ्वी के पुत्र है, अन्न दे रही है। कितने वर्ष हो गए? वही सरसों का तेल, सतयुग में वही गन्ने का गुड़, शक्कर, रस। कौन सी चीज खत्म हो? रोज सूर्य चार्ज कर देता है, खाद वाद डाल करके तुम और बिगाड़ रहे, बाकी वो स्वतः चार्ज होती है। पृथ्वी को ला करके हिरणाक्ष का वध किया। ये हिरणाक्ष कौन है? बोले हिरण्यकश्यप का भाई था। ये राक्षस कैसे? बोले जय विजय थे द्वारपाल। मंदिर में भगवान के विष्णु के द्वारपाल जय और विजय।
सनकादि ऋषियों को अंदर नहीं जाने दिया। श्राप मंदिर में रहने वाले, जाने वाले, भागवत पढ़ने वाले, कई राक्षस ऐसे अहंकार में नहीं चले जाए। भगवान को और संतों को तुमको मालूम नहीं, देखने तुम अभी इतना भी नहीं सीखे कि इनकी दृष्टि को देखो, इनकी आंखों को देखो, ये आतंकवादी है क्या? जो बम से नहीं, संत हैं, कुमार हैं, सनत कुमार है, और तुम प्रवेश। पहले भी लक्ष्मी को छेड़ दिया था इन्होंने, लेकिन भगवान विष्णु ने कहा कि नहीं, द्वारपाल हैं, क्षमा। लेकिन अब की बात संतों ने समझ, चलो तुम 3 जन्म तक राक्षस बनोगे। इसलिए यह सिद्ध हो गया कि जन्म होता है आदमी का, मरता नहीं है 3 जन्म तक। तो ये आत्मा मरती नहीं, 3 जन्म तक वही हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र आदि ये सब आप कथाएं। मंदिर में रहने वाले आज भगवान विष्णु के द्वारपाल राक्षस बन गए। क्यों? गलतियां कर गए, अहंकार हट नहीं पाए। मंदिर में रहने वाले सुधर नहीं, नहीं 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 मामला। इसलिए तो भगवान